इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। चिश्ती साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इस वक्त यूएस के पास चूंकि ऑप्शंस कम हो चुके हैं और अमेरिका जो है वो ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर उस तरह से नहीं ला पा रहा, अपर हैंड हासिल नहीं कर पा रहा, आप क्या देखते हैं किस तरह से यूएस जो है वो क्या एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया मखदूम साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, अमेरिका ज़ाहिर है अपनी एक बहुत ज़्यादा थ्रेशोल्ड पर ऑपरेट कर रहा है, अपनी लिमिटेशंस को ज़हन में रखते हुए। वो ये कि एक स्टॉक पाइल उसने ज़हन में रखना है, ख़ासतौर पर जो एयर डिफेंस का स्टॉक पाइल है वो उनका बड़ा डिप्लीट हुआ है। और ज़ाहिर है जब ईरान रिटेलिएट करता है तो वो एयर डिफेंस वेपन चाहिए होते हैं इंटरसेप्शंस के लिए। ईरान ने पिछली जंग में भी जो ऑल आउट हुई थी 40 दिन तक, उसमें साबित किया कि ईरान ने अपने लिए जंग सस्ती रखी, ड्रोन्स फायर किए ऑलमोस्ट 20-30 हज़ार के, और वहां से $3 से $4 मिलियन का एक एक पैट्रियट फायर किया जाता रहा, जो कि ज़ाहिर दर्जनों की तादाद में फायर हुए। मैं मिसाल के तौर पर वाजे करने की कोशिश करता हूँ कि सिर्फ एक हफ्ता जब जंग हो चुकी थी 28 फरवरी को जो शुरू हुई थी, एक हफ्ते बाद ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने ये कहा था कि मैं 2 साल से अमेरिकन प्रेसिडेंट से पैट्रियट मांग रहा हूँ, मुझे नहीं दिए, लेकिन अमेरिका ने खुद एक हफ्ते में तकरीबन 2000 पैट्रियट फायर कर दिए। तो मैं ये सिर्फ इंटेंसिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी उनका ज़ाहिर है एमुनिशन डिप्लीट हुआ। जब आर्सेनल डिप्लीट होता है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग में ज़रूर आपके अमेरिका के पास बहुत फंड्स हैं, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन उस दौरान एक डिप आता है इन द डेटरेंस, और इसी वजह से अमेरिका बहुत इस वक्त मोहतात है कि वो बमबारी ज़रूर कर रहा है, लेकिन उसको ये भी पता है कि जो रिटेलिएशन ईरान कर रहा है, जॉर्डन खास तौर पर और मिडल ईस्ट के ममालिक में आम तौर पर, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही है। ईरान अभी भी अमेरिका के लिए जंग महंगी कर रहा है, लेकिन एक गेम ऑफ नर्व्स है बुनियादी तौर पर कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर एस्केलेट करते भी हैं तो ईरान के अंदर कोई बहुत ज्यादा टारगेटिंग की ऑप्शन बची नहीं है, अनलेस वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना शुरू करे, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट या बिजली घरों को करे, लेकिन उसकी कीमत फिर ईरान दोबारा लेगा, क्योंकि इस वक्त तकरीबन वाटर डिसैलिनेशन प्लांट जो है वो ओमान की कोस्ट पे मिडल ईस्ट और जीसीसी के ममालिक के लिए जो पानी सप्लाई होता है तकरीबन 716 डिसैलिनेशन प्लांट है। ओके। इमेजिन करें कि अगर ईरान एक एक करके उनको भी टारगेट करना शुरू कर दे तो मिडल ईस्ट के ममालिक में पानी का क्राइसिस हो जाएगा, और मोस्ट ऑफ द जो जीसीसी और अरब ममालिक है, इंक्लूडिंग सऊदी अरब और कुवैत और कतर, उनके पास सिर्फ 4 से 7 दिन का पानी है स्टोरेज की। सिर्फ यूएई के पास सिर्फ तकरीबन 40 दिन की स्टोरेज की कैपेसिटी है। तो मैं ये सिर्फ एक एस्केलेशन लेडर अमेरिका को एक तरफ इनकरेज करती है, या प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा वो किया जाता है, इंस्टिगेट किया जाता है कि आप हमला करें, आप सबसे बड़ी मिलिट्री माइट हैं, आपके तो 50,000 सोल्जर इधर मौजूद हैं। इतने जबरदस्त तफसील आप बता रहे थे, B-52 B-1 B-2 बॉम्बर्स हैं जो कि आपने तफसीलात बताई, तो वो तमाम के तमाम किस दिन के लिए रखे अगर आपने इस्तेमाल नहीं करने। लेकिन फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये भी पता है कि मैं जितना ज्यादा एस्केलेट कर रहा हूँ, वॉर ऑब्जेक्टिव अगर नहीं हासिल हुए तो उतनी ज्यादा जंग महंगी होएगी, ओपिनियन पहले ही नहीं है, मोस्ट अनपॉपुलर प्रेसिडेंट के तौर पर इस वक्त मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, इलेक्शन सर पर है। तो आखिरी में मैं ये कहूंगा कि ईरान को भी शायद पता है कि अगर कोई टाइम की, जिसको कहते हैं ना, इफ द टाइम इज रनिंग आउट, वो ईरान समझता है कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए और नेतन्याहू के लिए टाइम इज रनिंग आउट, बिकॉज 2 महीने बाद नेतन्याहू का इलेक्शन है और तकरीबन 3-3.5 महीने के बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प का इलेक्शन है। तो मेरा ख्याल ये है कि ईरान बुनियादी तौर पर उनको पोलिटिकली एलिमिनेट करना चाहता है थ्रू थ्रू एक थका के देने वाली जंग के और विदाउट एनी रिजल्ट्स के।